गुड मॉर्निंग बच्चों सब ठीक है, अच्छे से स्वस्थ सुरक्षित घर में और पढ़ाई करें कि नहीं कर रहे? तो अच्छे बच्चे देखो पढ़ाई भी करनी है ना। पढ़ाई यानी वर्क जो है वो लर्न भी करना है और राइट भी, तो लिखना भी है और याद भी करना है। तो आपको जो है मैंने बच्चों चैप्टर 6 जो है चैप्टर 6 एक्सप्लेन कर दिए थे, उसके क्वेश्चन आंसर आ गए। अब हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो चैप्टर नंबर है 7, सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्या है? सत्यवादी हरिश्चंद्र। बच्चों सत्यवादी जिसके आगे क्या लगा है? सत्यवादी। सत्यवादी हमेशा सत्य बोलने वाले, सच बोलने वाले व्यक्ति। तो ऐसे महान व्यक्ति कौन थे? हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र। बच्चों हरिश्चंद्र जो थे वो हमेशा सच बोलते थे और अपना कार्य जो है ईमानदारी से करते थे। उनमें दया, परोपकार आदि गुण थे। तो बच्चों एक बार क्या हुआ, प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। बहुत समय पहले यानी प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वे अपनी प्रजा में दया, परोपकार, सत्य आदि गुण के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी प्रजा में काय के लिए प्रसिद्ध थे? वो दयावान थे, हमेशा सत्य बोलते थे, दूसरों का भला करते थे। ऐसे गुणों के कारण सारी प्रजा उनको जो है उनको मानती थी और सारी प्रजा उनका आदर करती थी। तो ऐसे महान जो थे कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। बच्चों उनकी पत्नी का नाम तारामती था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तारामती। तथा उनका एक पुत्र था, उसका नाम रोहिताश्व था। क्या नाम था? रोहिताश्व। उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था, उनकी पत्नी का नाम तारामती था। तो इस प्रकार राजा अपने जो है दया, परोपकार और सत्य आदि के कारण प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है बच्चों, देवों के राजा इंद्र की जब कोई पृथ्वी पर जब सारे लोग राजा हरिश्चंद्र को पूछने लगे, तो एक बार की बच्चों बात है कि देवों के जो इंद्र है यानी देवताओं के भगवान जो राजा इंद्र है, उनकी प्रेरणा से भगवान इंद्र ने जो है मुनि विश्वामित्र ने उसकी सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार भगवान इंद्र ने जो है क्या कहा? भगवान इंद्र ने जो है मुनि विश्वामित्र से कहा कि ये तो है ना बहुत ज़्यादा दानशील और सत्य के कारण बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं पृथ्वीलोक में। तो आप जो है पता लगाइए क्या ये वास्तव में दानशील है, अर्थात सब कुछ दान में कर देते हैं, और आप ये भी पता करो कि क्या ये सचमुच सत्य बोलते हैं। तो भगवान इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वे हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए। कौन? वे हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे उनका सारा राजपाट दान में मांग लिया। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए और उन्होंने उससे कहा कि आपका जितना भी राजपाट है सारा मुझे दान में दे दो। तो हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही सब कुछ दान कर दिया। सपने आते हैं ना बच्चों रात को। तो एक बार क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में जो है मुनि विश्वामित्र जो आए और उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा जितना भी राज है वो सब कुछ दान में दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? सपने में उनको सब कुछ दान कर दिया। बच्चों हमें भी सपने आते हैं, हमें कुछ अच्छे सपने आते हैं, कुछ बुरे सपने आते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र को सपने में आया कि विश्वामित्र जी आए हैं और उन्होंने मेरे से सारा राजपाट दान में मांगा है। तो उन्होंने सारा राजपाट दान में उनको सपने में ही दे दिया। अब बच्चों क्या हुआ, अगली सुबह मुनि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में उपस्थित हो गए, सचमुच आ गए। हरिश्चंद्र के दरबार में मुनि विश्वामित्र है, पहले तो सपने में आए और फिर जो है उनके दरबार में आ गए। कौन? विश्वामित्र जी सचमुच आ गए और उन्होंने अपनी दक्षिणा स्वरूप उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। वो बोले कि मुझे तुम है 1000 सोने की मुद्रा दो। क्या मांगा उन्होंने? विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि तुम मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दो। हरिश्चंद्र तो स्वप्न में ही अपना सब कुछ दान कर चुके थे। बच्चों सपने कितने महान थे वो हरिश्चंद्र जी कि सपने में कुछ दान किया था। तो उन्होंने अब कहा कि राजपाट मेरा नहीं है। उन्होंने कहा मैंने तो सारा कुछ सपने में अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया है। तब बच्चों पता है क्या हुआ, अब दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र के दरवाजे से एक मुनि बिना दक्षिणा के कैसे चला जाए, यानी वो तो दानी थे,
हरिश्चंद्र कैसे थे? दानी थे। तो कहते कि आज मुनि आए हैं मेरे, तो जो है मैं कैसे उनको खाली हाथ लौटा दूं। तो क्या कहते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, तो हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को बेचने का निश्चय किया। उन्होंने कहा मैं अपने आप को बेच देता हूँ और जो भी कुछ मिलेगा वो मैं इन मुनि को दे दूंगा। तो बच्चों, एक ब्राह्मण ने तारामती और रोहिताश को 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। तारामती को, जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, बच्चों हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहिताश था। तो उसने क्या किया, हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को जो है 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। उन्होंने कहा मेरी पत्नी को और बेटे को मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। तो इस प्रकार जो है, लेकिन अभी भी दक्षिणा के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी। अतः वे राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को शमशान घाट में कर वसूल कर दाह संस्कार करने से स्वर्ण मुद्राएं ले ली। जब राजा, अब वापिस से सुनो कि एक बार राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी थे, है ना, और हमेशा सत्य बोलते थे। तो वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि एक बार भगवान इंद्र ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि ये तो पृथ्वी लोक में इतने जो है लोग इनको इतना जो है मानते हैं, इनके गुण गाते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं, तो इसलिए आप ये पता करो कि क्या ये सचमुच दानी हैं और क्या ये सच में सच बोलते हैं। तब मुनि जो है विश्वामित्र उनके सपने में प्रकट हुए और जो सब कुछ दान में ले लिया। अब बच्चों सब कुछ दान में चला गया और दूसरे दिन मुनि विश्वामित्र वापस उनके पास आए। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैंने तो अपना सब कुछ दान में कर दिया, मैं इनको कहाँ से दूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती को और रोहिताश को कितने 500 सोने की मुद्राएं थी उसमें बेच दिया। उन्होंने कहा मेरी पत्नी और बेटे को ले जाओ और 500 सोने की मुद्राएं दे दो। लेकिन वो 1000 मांगी थी उसने, तो वो बोला कि अब मैं क्या करूं। तब जो शमशान घाट में उसने कहा मुझे खुद को भी बेचना पड़ेगा। और जो उसने क्या किया, जो शमशान घाट में बच्चों ये देखो शमशान घाट जहाँ शवों को जलाया जाता है, तो शमशान घाट में उन्होंने कहा कि मुझे भी बेच दो, मुझे भी ले लो और 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और मैं जीवन भर यहाँ शमशान घाट में काम करूँगा बिना पैसे लिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे उनको 500 स्वर्ण मुद्राएं और मिल गई और इस प्रकार 1000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई और वो उन्होंने किसको दे दी, मुनि विश्वामित्र को दे दी। तो उन्होंने अतः उन्होंने खुद को भी बेच दिया, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेच दिया। तारामती ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका करती और रोहिताश फुलवारी में फूल पत्तियाँ और लकड़ियाँ लाता था। बच्चों, एक राजा का पुत्र, एक राजा की पत्नी जो इतने महान राजा थे, लेकिन जो है कहते हैं ना मुसीबत आती है, तो देखो अपने आप को सच साबित करने के लिए उन्होंने जो है खुद को भी बेचा और अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। अब पत्नी बेचारी दिन भर जो है ब्राह्मण के घर में काम करती थी, घर में चूल्हा चौका करती थी और रोहिताश जो था वो फुलवारी से फूल पत्तियाँ और लकड़ियाँ लाता था। हरिश्चंद्र शमशान घाट में आने वाले शवों के परिवार वालों से कर वसूल करता था और जो मिलता था उसको दे देता था। तो बच्चों एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन फुलवारी में फूल तोड़ते समय जो बच्चा था छोटा सा रोहिताश, उसको एक विषैले सांप ने डस लिया। किसने डसा बच्चों, एक विषैले जहरीले सांप ने डस लिया। किसको, रोहिताश को, यानी तारामती का पुत्र हरिश्चंद्र के पुत्र जो था एक बार फूल तोड़ रहा था तो फुलवारी में, तो एक जो है जहरीला सांप आया और वो किसको खा गया बच्चों, किसको काट लिया, रोहिताश को काट लिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र मर गया, सांप ने काट लिया तो पुत्र की मृत्यु हो गई। ऐसा है तारामती पुत्र की, बेचारी तारामती आंसू बहाती हुई रोती हुई अपने पुत्र को जो है लेकर शमशान में गई उसकी अंत्येष्टि करने के लिए। तो हरिश्चंद्र उसे देखते ही पहचान गए। उसने देखा कि ये तो मेरी पत्नी है, उसको लगा मेरी पत्नी का कैसा हाल हो गया है, तो उसको पहचान लेते अपनी पत्नी को। तो उन्होंने तारामती ने कहा कि ये पुत्र मेरा मर गया है, इसकी अंत्येष्टि करनी है। तब जो है उन्होंने उससे कहा, तो हरिश्चंद्र ने ऐसे संकट के समय में भी बच्चों उन्होंने कहा कि जो मेरा काम यहाँ है, जो भी आएगा तो मुझे उससे पैसे लेने कर वसूल करना है। तो उन्होंने पत्नी से कहा कि मैं जो है
ऐसे संकट के समय में उन्होंने सत्य और धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से भी पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि तुम कर दो तभी मैं तुम्हारे पुत्र का अंत्येष्टि करूँगा। तब जो है शवदाह हेतु कर मांगा। तो देखो ऐसे महान थे राजा हरिश्चंद्र। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था बच्चों, कुछ पैसा नहीं था। वो तो ब्राह्मण के घर में क्या करती थी, दिन भर काम करती थी, चूल्हा चौका करती थी। और बेचारा इतना नन्हा बच्चा जो है वो फूल तोड़कर लाता, लकड़ियाँ। तो इस प्रकार जो दोनों काम करते थे। लेकिन जब पुत्र को सांप ने डस लिया और तारामती के पास कोई पैसे नहीं थे, उसने कहा तुम मेरे बच्चे का जो है शव दाह करोगे, पर मेरे पास इसके लिए कोई पैसा नहीं है। तब बोला मैं नहीं कर सकता, मुझे तो यहाँ चाहिए, कर चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और बिना पैसे लिए मैं कैसे काम करूँ। तब जो है इतने सत्य और धैर्य वाले थे महान ये हरिश्चंद्र जी। बच्चे तारामती के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने विवश होकर जैसे ही कर स्वरूप, उन्होंने कहा इनको कर चाहिए, पैसा चाहिए, तो कर स्वरूप अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर देने के लिए तत्पर हुई। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो मेरी साड़ी का आधा भाग फाड़ लेती हूँ आधा, और जो है तब मैं ये दे देती हूँ। तो जैसे ही उसने ऐसा किया तो वैसे ही जो है मुनि विश्वामित्र और अन्य देवतागण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। क्योंकि जो सच बोलता है, ईमानदार होता है, भगवान भी उसकी हमेशा मदद करते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन अब अगर उनकी परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में सफलताएं आती है। तो बच्चों हरिश्चंद्र ने कितने दुख देखे। तो बाद में जो है जैसे ही वो साड़ी का पल्लू फाड़ने लगी तो वैसे ही जो है विष्णु और वैसे ही जो है मुनि विश्वामित्र और भी भगवान देवता जो थे वो सारे प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। उन्होंने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य, दानशीलता और न्याय की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प बरसाए। क्या बरसाए? फूल बरसाए। उन्होंने कहा ऐसे महान व्यक्ति जिनकी पत्नी भी इतनी महान, जो हरिश्चंद्र भी इतने महान, उनका बेटा भी जो है मर गया और उसको सांप काट दिया, उसके बाद भी जो है एक हरिश्चंद्र ने जो है अपना धैर्य नहीं छोड़ा और जो है पत्नी से भी कर के रूप में पैसे मांगे। और पत्नी भी इतनी महान थी कि वो कहती है कि ठीक है, और जैसे अपना साड़ी का पल्लू फाड़ती है तो इतने में क्या हो जाता है कि उनका भगवान जो प्रकट हो जाते हैं, है ना। उनका ऐसा कार्य, उनकी तारामती के धैर्य, दानशीलता और न्याय की प्रशंसा की उन्होंने। और भगवान ने क्या किया पता है? उनके बेटे रोहिताक्ष को पुनः जीवित कर दिया। क्या कर दिया? पुनः जीवित कर दिया। हरिश्चंद्र को उनका राजपाट वापस मिल गया। बच्चों हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानी राजा के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे महान थे राजा हरिश्चंद्र। समझ में आया? एक बार मैं फिर बताती हूँ, अच्छे से सुनो। सबसे पहले तो राजा हरिश्चंद्र के गुणों को सुनो कि वो धैर्य, दानशीलता और न्यायप्रिय थे, सत्यवादी थे, दया थी उनमें, प्रेम था उनमें, परोपकार था, इतने महान गुणी थे। तो मैं आपको बताती हूँ, एक बार प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वो उनके घर में उनके पास कोई भी आता था उनको हमेशा दान देते रहते जो भी उनके पास होता था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा भगवान इंद्र, देवता इंद्र के कारण देवता इंद्र ने जो है मुनि विश्वामित्र से कहा कि आप पता करो कि ये राजा हरिश्चंद्र सच में सत्यवादी है और दानशील है या सिर्फ दिखावा करते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा ठीक है। तब विश्वामित्र ने जो है एक दिन जो है उन्हें एक स्वप्न में राजा इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए। कौन? मुनि विश्वामित्र। एक दिन क्या हुआ बच्चों? उनकी हरिश्चंद्र की स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे उनका सब कुछ राजपाट मांग लिया। और फिर सुबह हुई तो सच में स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने से कहा कि मुझे तो जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि मैंने तो अपना सब कुछ दान कर दिया, सपने में ही अपना सब कुछ राजपाट दान कर दिया, अब मैं इनको देने के लिए क्या दूँ? तब वो बोले कि मेरे घर मुनि आए हैं तो मैं उन्हें ऐसे खालिया नहीं छोड़ सकता। तब उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र